ओम शांति। तो ब्रह्मा कुमारी सीतू जी कहती हैं कि बहुत समय तक यज्ञ कुंड में रहने के कारण हमें बाहर के संसार का कुछ भी पता ना था। यहाँ तक कि हमें यह भी मालूम नहीं था जब सरकार का कौन सा सिक्का चल रहा है। हम जब यज्ञ में रहती थी तो हमने कभी हाथ में पैसा लिया ना था, क्योंकि हमें कोई सौदा तो खरीदना नहीं पड़ता था। हमें तो सब कुछ ईश्वरीय यज्ञ भंडार से ही बिन मांगे मिलता था। बाबा का यह आदेश था, यज्ञ वत्सों को कभी भी कुछ मांगना न पड़े। बाबा कहा करते थे, सत्युग के में देवी देवता कभी किसी से कुछ कुछ भी मांगते नहीं है। अतः अब जबकि यज्ञवत देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो इन्हें भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। ओह प्रभु द्वारा पालन की उस अनोखी रीति का हम कैसे वर्णन करें। उस अलबेले फिक्र से फारिग जीवन की घड़ियां तो अत्यंत सुखमय थी। तभी तो कहा गया है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो मैं यह बता रही थी कि हमें संसार के सिक्कों का कुछ पता नहीं था। हमारी दुनिया ही न्यारी और प्यारी थी, एक ईश्वरीय दुनिया थी। यदि कोई नया व्यक्ति वहां आकर रहता तो वो समझ सकता था कि सचमुच भोलानाथ शिव एक नई सरल स्वभाव वाली पवित्र पुष्पों वाली प्यारी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। मुझे याद है कि एक बार जब हमारी दो दादी बहनें ईश्वरीय सेवा के लिए कहीं गई थी, एक छोटी सी समस्या उनके सामने आई थी। उन्हें एक टांगे वाले को अटैनी देनी थी और वे ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि टांगे वाले को कौन सा सिक्का दिया जाए। बात यह थी कि उन दिनों एक नया रुपया निकला था और एक अठन्नी का सिक्का पहले से चल रहा था और दोनों का घेरा लगभग बराबर था। उन्होंने दोनों सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखा और जो सिक्का उन्होंने घेरा में छोटा पाया उसे उन्होंने अठन्नी मांगकर टांगे वाले को दे दिया, क्योंकि वे दोनों बहनें पढ़ी लिखी तो थी नहीं, परंतु वे अपने लिए सौभाग्य की बात मानती थी कि वे केवल ईश्वरीय विद्याएं ही पढ़ रही हैं। और उन्होंने उस कलयुगी नारकीय संसार की छिछी बातें नहीं पढ़ी थी न सुनी थी। हाँ, बाद में उन्होंने थोड़ा सा अक्षर ज्ञान भी लिया था ताकि वे लेन देन भी कर सके। ऐसी निराली अवस्था में जब हम ब्रह्मा कुमारियां यज्ञ कुंड से निकल कर लोक सेवार्थ गई तो समझा जा सकता है कि हमें यह संसार कैसा लगा होगा। हाँ, जब हमको लोग कहते कि हम विकारों को जीत ही नहीं सकते तो हमें उन पर बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि हम पर बाबा ने ऐसी ज्ञान वर्षा की थी कि हमारा तो सहज स्वभाव ही निर्मल हो गया था। अपनी पहली रेल यात्रा में के बारे में ब्रह्मा कुमारी गंगा जी लिखती हैं कि रेल में बैठे हुए भी हमें अपने यज्ञ की याद आती रही और बाबा की ओर मन खिंचा रहा। आखिर मन को हमें जैसे तैसे अपने काबू में करके पास बैठी दूसरी माताओं को ईश्वरीय ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया। उन लोगों को इससे बहुत ही शांति का अनुभव हुआ और वे हमें अपने यहाँ के लिए निमंत्रण भी देने लगे। उन पर इस ज्ञान का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। तब हमें बाबा के यह महावाक्य याद आए कि बच्ची, जब आप ये ईश्वरीय ज्ञान लोगों को सुनाओगी उन्हें बहुत खुशी होगी और आपका बहुत प्रभाव निकलेगा। हम जब ब्रिज कोठी में बाबा से विदा ले रही थी तो बाबा ने हमें अलौकिक स्नेह से युक्त दृष्टि से निहारते हुए तथा पुचकारते हुए कहा था, बच्ची जाओ,
आप शक्तियों का काम ही है सभी आत्माओं को जगाना। खूब सर्विस करो। एक दिन आएगा कि तुम्हारी ज्ञान धारणा का चमत्कार देखकर तथा पवित्र जीवन देखकर लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। अब वही महावाक्य साकार हो रहे थे। अस्तु, हम मनोहर इंदिरा बहन जी के उन लौकिक संबंधियों के यहाँ पहुंचे जिन्होंने कि हमें निमंत्रण पत्र में यह लिखकर भेजा था कि आप आकर अपनी 14 वर्ष की तपस्या से और आध्यात्मिक अनुभव से हमें भी जगाओ और ज्ञानामृत पिलाओ। हमने उन्हें यह तो सूचना दे ही दी थी कि हम लोग प्रायः बहुत जल्दी उठते हैं और स्नान आदि करके ईश्वरीय स्मृति में लवलीन होते हैं। न हमारे लिए एक अलग कमरा चाहिएगा। हमने उन्हें यह भी बताया हुआ था कि हम अपने ही हाथों से अपना भोजन बनाते हैं और हम कोई भी अशुद्ध अथवा तामसिक भोजन नहीं लेते। इसलिए हमारे यहाँ रहने पर घर में प्याज आदि तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने उचित व्यवस्था कर दी थी। तो जब हम उनके यहाँ जाकर ठहरे तब हम ईश्वरीय नियमों के अनुसार ही रहते थे। हम उन्हें भी ईश्वरीय याद में स्थित होकर भोजन बनाने या भोग लगाकर भोजन खाने की प्रेरणा देते थे। उन्हें ईश्वरीय ज्ञान भी हम नित्य प्रति सुनाते और पवित्रता का मार्ग दर्शाते थे। उन पर हमारे जीवन का काफी प्रभाव पड़ा, परंतु वे इस भ्रम में पड़े हुए थे कि गृहस्थ तथा व्यापार करते हुए उन नियमों का पालन करना कठिन है। पंडित जवाहरलाल जी तथा इंदिरा गांधी जी से भेंट। जब हम दिल्ली में उनके यहाँ ठहरे हुए थे तो एक दिन हमने उन लौकिक संबंधियों से कहा कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से तथा इंदिरा गांधी जी से मिलना है, क्योंकि हमें उनको भी ईश्वरीय संदेश देना है। हमारी यह बात सुनकर हमारे वे लौकिक संबंधी मन ही मन हम पर हंसते थे। प्रत्यक्ष रूप में वे हमें कहते थे, नेहरू जी से आप कैसे मिल सकेंगे? वे तो जनता को मिलने का समय नहीं देते जब तक कि कोई ऐसा कार्य या कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात ना हो। नेहरू जी तो भारत के प्रधानमंत्री पिताज बादशाह हैं, बहुत ही व्यस्त रहते हैं। यदि वे इस प्रकार से सभी को मिलने का समय दें तब तो वे कोई काम ही न कर सके। अतः वे हमारे लौकिक संबंधी हमारे उस संकल्प को असंभव मानकर टाल देते। हमने तो उन्हें अपने साथ इसलिए चलने के लिए कहा कि हम दिल्ली में पहली बार आए थे और दिल्ली के रास्तों से परिचित न थे। खैर, जब हमने अपने संबंधियों का उत्साहवर्धक रुकना देखा तो प्रभु का आसरा लेकर स्वयं ही नेहरू जी से मिलने निकल पड़ी। पापा ने नेहरू जी के लिए ग्रामोफोन रिकॉर्ड तथा कुछ साहित्य ईश्वरीय सौगात के रूप में देने के लिए हमें आदेश दिया था। तब हमने सोचा कि प्रभु प्रेरणा के अनुसार ही तो हम प्रभु संदेश देने जा रहे हैं, तो चलो हम चलते हैं। आखिर हम 3 मूर्ति भवन में जा पहुंचे। हमें उनसे मिलने का समय दिया गया। पहले वे इंदिरा जी से मिले। उन्होंने हमसे पूछा कि ईश्वरीय यज्ञ भारत में क्या सेवा कर रहा है, वहाँ कितनी माताएं रहती है, क्या ज्ञान मिलता है, आदि आदि। हमने उन्हें ईश्वरीय संदेश तथा माउंट आबू में यज्ञ में पधारने का निमंत्रण तथा ईश्वरीय साहित्य दिया। फिर हमें नेहरू जी से मिलाया गया। उन्हें हमने ईश्वरीय साहित्य और निमंत्रण के अतिरिक्त और रिकॉर्ड भी दिया। उस रिकॉर्ड में यज्ञ माता सरस्वती जी का एक दिव्य प्रवचन भरा हुआ था, जिसमें वर्तमान समय की पहचान, परमपिता परमात्मा द्वारा हो रहे ईश्वरीय कर्तव्य और आने वाले महाविनाश, जीवन में पवित्रता की आवश्यकता आदि आदि पर प्रकाश डाला गया था। हमने उस मुलाकात में उन्हें वह रिकॉर्ड देते हुए उसमें भरे संदेश का सार बताया। दिल्ली में चांदनी चौक के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर, जो कि लाल किले के निकट है, में भी हमारे 2-3 भाषण हुए। मंदिर के सेक्रेटरी ने हमें मंदिर में ऊपर का एक कमरा हमारे निवास के लिए दिए तथा यह वाले जिज्ञासुओं से ज्ञान वार्तालाप के लिए दिया था। जिन दिनों हम वहाँ ठहरी हुई थी उन दिनों मंदिर में आने वाली माताएं
पूजा करने के बाद ऊपर हमारे पास आते थे। उन्हें जब हम ईश्वरीय ज्ञान सुनाते थे तो उन्हें बहुत ही आनंद मिलता। पुरुष भी आते थे। हम सभी नर नारियों को ईश्वरीय स्मृति में अर्थात योग में बिठाते थे। उन्हें बहुत शांति अनुभव होता था। कुछ एक माताएं ध्यान अवस्था में चली जाती थी। उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश तथा सत्ययुगी सृष्टि की स्थापना के दिव्य साक्षात्कार भी हुए। कभी कभी ज्ञान की प्यासी उन माताओं को घर लौटने में कुछ देरी भी हो जाती थी। वे घर वालों को आत्मिक नशे में दिखाई देती। उनके घर वाले उन्हें डांटते डपटते भी थे। जिस किसी को साक्षात्कार हुआ होता था वो अपने परिवार वालों को अपना अनुभव सुनाते थे, परंतु उनके कुटुंबी कहते यह भोली माता है, इसे किसी ने जादू लगा दिया होगा। अरे, साक्षात्कार होना क्या ऐसी मामूली और सहज बात है। घोर तपस्या करने पर ऋषियों मुनियों को भी साक्षात्कार नहीं हुए। वाह। वे उन पर जादू हुआ मानकर उन्हें मंदिर में नहीं जाने देते, और वे यदि हट करते तो उन्हें मारते पीटते। कुछ पुरुष यह देखने चले आते कि ये कैसा जादू है, परंतु जब वे सम्मुख आकर ज्ञान सुनते तथा वातावरण देखते तब वे समझ जाते कि इन बहनों का जीवन उच्च और प्रभावशाली है तथा ये ज्ञान जीवन में पवित्रता के लिए प्रेरणा देने वाला है और प्रभु से प्रीति पैदा करने वाला है। जो सम्मुख आकर ज्ञान न सुनते वे भ्रांतियों में ही पड़े रहते। हम ढेर या 2 मास उस मंदिर में रही होंगी। दिनों दिन सत्संग में आने वाले की संख्या बढ़ती गई। मंदिर में पुजारियों ने देखा कि माताएं और पुरुषों का ध्यान अब ऊपर सत्संग सुनने की ओर है और उनका ध्यान पूजा और कर्म तथा योग की ओर अधिक हो गया है। पूजा की ओर कम तथा योग की ओर अधिक हो गया है। उन्होंने यह भी देखा कि बहनें देवताओं की पूजा करने के बजाय देवताओं के जैसे गुण धारण करने की शिक्षा देती, और देवों के देव जो एक परम पिता परमात्मा शिव है उनकी अनन्य स्मृति में स्थित होने की सहज विधि समझ जाती है, जिस पर लोग आकर्षित हो गए। अतः उन्होंने मंदिर की प्रबंधक कमेटी के सदस्यों को उकसाया। इसके परिणाम स्वरूप मंदिर के प्रबंधकों ने हमें कहा कि जितना समय यहाँ रहने के लिए आपको निमंत्रण दिया गया था अब पूरा हुआ और यहाँ अब कोई और महात्मा आने वाले हैं। हमने उस स्थान को खाली करना ही उचित समझा, परंतु सत्संग में आने वाले माताएं, कन्याएं तथा भाई इस बात के लिए तैयार न थे कि सत्संग बंद हो। अतः उन्होंने प्रबंधकों से आग्रह किया। इसके फलस्वरूप हमारे प्रवचन तो चलते रहे, परंतु हमने निवास अर्थ अन्य स्थान पर स्थान किया। अब नित्य प्रति प्रातःकाल को यमुना के घाट पर आने वाले भक्तों को भी ईश्वरीय संदेश देती थी और सायंकाल को गौरी शंकर मंदिर में भी भाषण भी करती थी। कुछ दिन हमारा यह कार्यक्रम चलता रहा। इसी बीच लाला जगन्नाथ जी, जो कि दिल्ली में प्रसिद्ध रईस हैं और जिन्होंने दिल्ली में घंटा घर भी बनाया हुआ है, कि माता जी ने अपनी धर्मशाला में हमें भाषण करने के लिए स्थान दिया और उसके निकट ही हमारे रहने के लिए भी प्रबंध कर दिया। वह धर्म परायण थी, इसीलिए उन्होंने हमें काफी सहयोग दिया। अब कुछ समय वहां ही प्रवचन चलते रहे। सुनने वालों की संख्या नित्य प्रतिदिन बढ़ती ही गई। यहाँ भी एक एक होते हुए साक्षात्कार होते। दिव्य बुद्धि के दाता परम पिता परमात्मा ने हमें जो दिव्य ज्ञान दिया था हम बस सुनाती थी, और परमात्मा स्वयं दिव्य दृष्टि का वरदान देकर जन्म जन्मांतर भक्ति करने वाले कई आत्मा को दिव्य साक्षात्कार कराते थे। परंतु जो लोग सत्संग में नहीं आते थे और जिनका खान पान आदि अशुद्ध था, वे भला इन बातों को कहाँ समझ सकते थे। ऋषिकेश में विश्व शांति के बारे में धर्म सम्मेलन। उसी वर्ष विश्व शांति सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए एक निमंत्रण आवों में यज्ञ माता के पास आया था। यह निमंत्रण पत्र शिवानंद जी ने ऋषिकेश से भेजा था। उन्होंने ही उस सम्मेलन का आयोजन किया था। यज्ञ माता ने ब्रह्म कुमारी दीदी मनमोहिनी जी, संतरी जी, गंगा जी
तथा ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर जी को उस सम्मेलन के लिए ऋषिकेश भेजा था। उस सम्मेलन के विषय में ब्रह्मा कुमारी संतरी जी ने बताया कि उस सम्मेलन में विदेश से भी बहुत से प्रतिनिधि आए हुए थे। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने भी भाषण किया था, जो कि सभी को बहुत अच्छा लगा। परंतु सम्मेलन में 2 दिन के कार्यक्रम के बाद तीसरे दिन आए हुए प्रतिनिधियों का झगड़ा हो गया। शायद ये झगड़ा इस कारण हुआ था कि भारत के विभिन्न धर्मों के देश के कुछ देशी प्रतिनिधि विदेशी भाषा में उस सम्मेलन में बोले थे, परंतु कुछ एक हिंदी भाषी प्रतिनिधियों ने इसका कड़ा विरोध किया और आखिर काफी गर्मागर्मी हुई। इस समय शिवानंद जी, जो कि हंसमुख और शांत प्रिय स्वभाव के थे, वहां उपस्थित नहीं थे। हमने मन में सोचा कि देखो, भाषा भेद, देश भेद आदि के आधार पर ऐसे शांति सम्मेलनों में धार्मिक नेता कहलाने वाले लोग भी आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे पर कुर्सियां उठाकर फेंकते हैं। धर्म ग्लानि का स्पष्ट लक्षण नहीं तो क्या है। आज पवित्रता और शांति रूपी स्वधर्म को छोड़कर सभी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि के वशीभूत हैं। धर्म का तो पहला पाठ ही है कि हम सभी आत्माएं हैं और शांति हमारा स्वरूप है। परंतु आज यदि ये प्रतिनिधि लोग भी हिंसा पर उतर आते हैं और स्वरूप को भूलकर देह अभिमान तथा क्रोध के वशीभूत आसुरी लक्षण अपनाते हैं, तो स्पष्ट है कि देवी दैवी संपदा का जो प्राय लोप हो चुका है और अब स्वयं भगवान के अवतरण का समय है। आज की स्थिति के बारे में कवि ने ठीक ही तो कहा है कि मानव आज बना है दानव, उसका कितना पतन पराभव। सब हुए हैं देह अभिमानी, काम क्रोध अवगुण खानी। सब में व्यापित क्रोध अहम मद, कर्म वचन मन बिगड़े अनहद। सारी सृष्टि हो चुकी गंदी, माया के पिंजड़े के बंदी। लुप्त प्राय सत धर्म जगत में, दूर हुए हैं सब श्रीमत से। साधु संत विद्वान भ्रमित है, वे भी क्रोधवश हुए पतित है। कौन करे पतितों को पावन, सिवा तुम्हारे हे परमात्मन। शांति, शांति, ओम शांति।